न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है कि जो भी एनर्जी हमें न्यूक्लियर रिएक्शन से मिलती है ना, उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन, उसी को बोलेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए, फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग अप। मतलब अगर कोई हैवी न्यूक्लियस जो है वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट रहा है, स्प्लिट हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं फिजन। और अगर दो या दो से ज़्यादा छोटे छोटे न्यूक्लियस जो है आपस में कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूजन, आपस में फ्यूज हो रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन के बारे में। जो न्यूक्लियर फिजन है, इसके बेसिस पे जो है हमारे पास है, हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट की वर्किंग को। किसको पढ़ेंगे? न्यूक्लियर पावर प्लांट की वर्किंग को। इसके प्रिंसिपल पे ही हम क्या करते हैं, एटम बॉम्ब वगैरह प्रिपेयर करते हैं न्यूक्लियर फिजन की। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो न्यूक्लियर फिजन से ज़्यादा खतरनाक होता है, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो उसके बेसिस पे हम बनाते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब को। तो अगर एटम बॉम्ब की बात करें, परमाणु बम की बात करें, तो वो न्यूक्लियर फिजन पे बनता है। और अगर हाइड्रोजन बम की बात करें तो वो किस पे बनता है? हाइड्रोजन बॉम्ब वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बनता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजन के बारे में और न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, वर्किंग के बारे में बात करेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है वो कैसे वर्क करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लियर फिजन, फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग अप। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हैवी न्यूक्लियस जो होता है किसी रेडियो एक्टिव एटम का, हैवी न्यूक्लियस जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है छोटे छोटे न्यूक्लियस में विद न्यूट्रॉन, और साथ साथ हमें क्या मिलता है? न्यूट्रॉन और एनर्जी मिलती है। द प्रोसेस इन विच द हैवी न्यूक्लियस ऑफ अ रेडियो एक्टिव एटम स्प्लिट्स अप इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई व्हेन बॉम्बार्डेड विद लो एनर्जी न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। मतलब जब उस पर न्यूट्रॉन टकराएंगे तो वो क्या होगा? वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब होता है स्प्लिट अप होना, टूटना। तो बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में कब स्प्लिट अप होगा? जब उस पर न्यूट्रॉन टकराएंगे। तो ये ध्यान रखना है। So the process in which the heavy nucleus of a radioactive atom splits up into smaller nuclei when bombarded with low energy neutron is called nuclear fission। अब जैसे ये रिएक्शन दिखा रखी है यहाँ पे, एक रिएक्शन, इसका एग्जांपल ध्यान रखना। जैसे यूरेनियम है, 92U235 क्या है? यूरेनियम एक हैवी एटम है। इस पे एक इलेक्ट्रॉन अगर टकराता है, सॉरी एक न्यूट्रॉन अगर इस पे बॉम्बार्ड होता है तो इसका फिजन हो जाता है, ये टूट जाता है बेरियम और क्रिप्टन में। दोनों रेडियो एक्टिव होते हैं, 56Ba139 और 3694, ये क्रिप्टन। ठीक है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है। तो इनमें ब्रेक डाउन हो जाता है। साथ ही साथ हमें 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं और बहुत सारी एनर्जी मिलती है। फिर ये 3 न्यूट्रॉन टकराते हैं यूरेनियम से, तो उस केस में हमें ये मिलता है। और फिर 9 न्यूट्रॉन मिलते हैं, क्योंकि 1 से 3 मिल रहे हैं तो 3 से 9 मिलेंगे, 9 से 27 मिलेंगे, 27 से 81 मिलेंगे। इस तरह से न्यूट्रॉन बढ़ते रहेंगे और फिजन भी बढ़ता रहेगा और हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होती है। अब इस एनर्जी की मदद से हम कैसे, न्यूक्लियर पावर प्लांट की मदद से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, देखिए, एक ऐसा पावर प्लांट जिनमें हीट जो होती है स्टीम बनाने के लिए और टरबाइन को रोटेट करने के लिए, वो ऑब्टेन होती है न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू। उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो आप पावर प्लांट इन विच द हीट रिक्वायर्ड टू मेक स्टीम एंड टर्न टरबाइन इज ऑब्टेन बाय न्यूक्लियर रिएक्शन, तो उसी को हम बोलेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। एक ऐसा पावर प्लांट जिसमें हीट जो है वो किससे मिलेगी? न्यूक्लियर रिएक्शन से मिलेगी, वही होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसकी वर्किंग, इसकी ये कैसे वर्क करता है, अब उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले हमें इसका डायग्राम पे ध्यान देना पड़ेगा। इसका डायग्राम कैसे है, तो चलिए पहले बात करते हैं डायग्राम के बारे में। कुछ इस तरह से इसका डायग्राम है। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये एक हमने न्यूक्लियर रिएक्टर बना रखा है इस तरह से। ये ग्रेफाइट है, जो यहाँ पे डॉट 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 दिख रहे हैं, ग्रेफाइट है। ये जो इस तरह से लाइन वाला है, जो ये रोड्स हैं, ये फ्यूल है, ये यूरेनियम की रोड्स हैं। और जो है डार्क ब्लैक हैं, ये बोरॉन की रोड्स हैं। ठीक है, बीच बीच में ग्रेफाइट है। ये कंक्रीट का चैम्बर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, तैयार है। तो सबसे पहले इसकी कैसे वर्क करता है, देखिए यहाँ से ये पंप दिख रहा है। तो इस पंप के थ्रू हम क्या करते हैं, हम CO2 या फिर सोडियम को हम इस पंप के थ्रू एंटर कराते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पंप के थ्रू हम क्या करेंगे, हम सोडियम या फिर किसको, लिक्विड सोडियम या फिर CO2 गैस को। तो यहाँ पे हम मेनली सोडियम यूज करते हैं, हॉट सोडियम। तो यहाँ पे हम लिक्विड सोडियम को पंप के थ्रू इस चैम्बर में क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब देखिए क्या होगा कि जो यूरेनियम फ्यूल है ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो सोडियम है, लिक्विड सोडियम है, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा।
और भी एक गर्म सोडियम क्या होगा, बहुत ज़्यादा, ये इस पाइप के थ्रू ट्रेवल करेगा और ये जाएगा पाइप के थ्रू एक ऐसे चैम्बर में जिसमें क्या है, वाटर है। अब ये हॉट सोडियम क्या करेगा, इस वाटर को स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि सोडियम बहुत हॉट है, पाइप भी बहुत हॉट हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ये वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और ये स्टीम जो है यहाँ पे इकट्ठी होती रहेगी, और जब ये काफ़ी प्रेशर एक्सर्ट करेगी तब हम इसको खोलेंगे, यहाँ से वॉल को ओपन करेंगे और ये सीधे कहाँ जाएगी, टरबाइन पे जाएगी। और टरबाइन पे जब ये गिरती है तो टरबाइन को क्या कराएगी, ये रोटेट कराएगी, ड्राइव कराएगी। तो टरबाइन किससे कनेक्टेड है, जनरेटर से, थ्रू शाफ्ट। तो जब टरबाइन रोटेट करेगा तो शाफ्ट भी रोटेट करेगा, और जब शाफ्ट रोटेट करेगा तो जनरेटर ड्राइव होगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। अब जो यहाँ पे हॉट हीट थी, हॉट स्टीम थी, वो जब स्पेंड हो जाएगी, टरबाइन को रोटेट कर देगी, तो वो वापस से इस पाइप के थ्रू कहाँ चली जाएगी, वापस से इस वाटर वाले चैम्बर में चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसर लगा होगा, जो जो कोल्ड स्टीम है ना उसको वो वाटर में कन्वर्ट कर देगा, कंडेंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये बिल्कुल काम करता है, बहुत इजी सी इसकी वर्किंग है। बट थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स ये जाते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन किससे बन सकते हैं, पावर प्लांट के ऊपर वर्किंग तो आ ही सकती है, और साथ साथ ये भी पूछ सकते हैं कि ये यूरेनियम तो हमें समझ में आया, हमने हीट प्रोड्यूस करने के लिए, सोडियम को गर्म करने के लिए यूरेनियम फ्यूल का यूज़ किया न्यूक्लियर रिएक्शन करने के लिए। लेकिन ये ग्रेफाइट जो है, ये मॉडरेटर जो है, ये किस काम के लिए यूज़ हुआ है, और बोरोन की रोड्स को हमने क्यों यूज़ किया है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे लिख रखा है, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर एंड बोरोन इज यूज्ड एज अ कंट्रोल रोड्स। तो होता क्या है, अब बिकॉज ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन सिर्फ हमारे कंट्रोल में रहे, इसके लिए हम ग्रेफाइट कोर और बोरोन रोड्स को यूज करते हैं। अब देखिए, ग्रेफाइट कोर का काम क्या होता है। ग्रेफाइट क्या करती है कि जो न्यूट्रॉन उस यूरेनियम पे टकराएंगे और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, उनकी स्पीड को स्लो कर देती है। ग्रेफाइट क्या करेगा, ग्रेफाइट का काम होता है, जो न्यूट्रॉन उस यूरेनियम पे टकराएंगे, बॉम्बार्ड होंगे और उसको ब्रेक करेंगे और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, उन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो कर देता है, ताकि वो न्यूट्रॉन्स धीरे धीरे टकराएं यूरेनियम से। यूरेनियम स्लोली क्या हो, छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटे, ब्रेक डाउन हो और धीरे धीरे प्रोसेस चले। तो ये काम होता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर, इट स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन टू कंट्रोल द रिएक्शन। और बोरोन रोड्स का काम क्या होता है, अब देखिए, जैसे एक न्यूट्रॉन अगर यूरेनियम से टकराया तो वो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। अब ये 3 टकराएंगे तो 9 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। अब ये 9 टकराएंगे, बॉम्बार्ड होंगे, तो 27 न्यूट्रॉन्स हमें मिलेंगे। 27 टकराएंगे, 81। तो इस तरह से इनकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इनकी संख्या को कम करने के लिए हम बोरोन रोड्स का यूज़ करते हैं। बोरोन क्या करता है, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है ना उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब एक लिमिटेड हीट ही प्रोड्यूस होता है। जैसे एक न्यूट्रॉन ने 3 प्रोड्यूस किए, 3 ने 9 प्रोड्यूस किए, तो 9 में से वो क्या करेगा, 6 को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, मान लीजिए। तो बचे कितने, 3। अब फिर से 9 प्रोड्यूस करेंगे, फिर से जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है 6, उनको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर हुआ। तो इस तरह से बोरोन जो होता है वो एक कंट्रोल रोड की तरह काम करता है, ये इस रिएक्शन को कंट्रोल रखता है। बाकी ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा, ये वर्किंग जो है बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर हम वर्किंग इसकी रटनी चाहें तो ये हमारे काम नहीं आ पाएगी, हम भूल जाएंगे इस चीज़ को। लेकिन अगर हम इसके डायग्राम को समझ लेते हैं, बिकॉज डायग्राम ही मेन है, अगर हम एग्जाम में डायग्राम बना देते हैं तो हम वर्किंग यहाँ से समझ के अपना आप लिख सकते हैं कि कहाँ से क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर वर्किंग की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि लिक्विड सोडियम या CO2 गैस इज पम्प्ड कंटिन्यूसली थ्रू द पाइप यूजिंग अ पंप P. Sodium absorbs the heat produced in the reactor. This extremely hot sodium is then passed into the coil of heat exchanger H containing water. तो ये उस कॉइल से पास होता है हॉट सोडियम जिसमें वाटर है, और वाटर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है सोडियम की और बॉईल करना शुरू कर देता है ताकि स्टीम बनाए। और ये स्टीम जो होती है, हॉट स्टीम, हाई प्रेशर पे कहाँ टरबाइन इंट्रोड्यूस कराई जाती है, टरबाइन चैम्बर में, जिसमें टरबाइन है, और टरबाइन को वो रोटेट करती है स्टीम, और जनरेटर को ड्राइव करती है, और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और जो स्पेंट स्टीम होती है वो फिर कंडेंसर से पास होती है ताकि क्या फिर से क्या बन जाए, वाटर। और ये वाटर जो होता है हीट एक्सचेंजर में फिर से फ्रेश स्टीम बनाने के लिए चला जाता है कंडेंसर की मदद से। यहाँ पे हम 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेफाइट क्यों यूज किया है, ग्रेफाइट को हम मॉडरेटर क्यों बोलते हैं, और बोरोन रोड्स को हम कंट्रोल रोड्स क्यों बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, ग्रेफाइट इज अ मॉडरेटर, इट स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन टू मेक देम फिट फॉर कॉजिंग फिजन। तो जैसे कि हमने बात करी, ग्रेफाइट जो होता है वो जो न्यूट्रॉन्स है उनकी स्पीड को करता है, स्लो कर देता है, ताकि ये जो रिएक्शन है ये कंट्रोल्ड रिएक्शन रहे, हमारे कंट्रोल में रहे, और न्यूट्रॉन्स धीरे धीरे टकराएं।
और धीरे धीरे टकराने के बावजूद भी इनकी संख्या बढ़ेगी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बोरोन रोड्स को। बोरोन रोड क्या करती है, कंट्रोल रोड्स होती हैं। ये एक्सेस न्यूट्रॉन को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। बहुत जगह इलेक्ट्रॉन बोल दे रहा, तो एक्सेस न्यूट्रॉन्स को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं और रिएक्शन को आउट ऑफ कंट्रोल जाने से बचा लेती हैं। क्लियर हुआ? तो ये सिंपल सी वर्किंग थी न्यूक्लियर पावर प्लांट की, काफ़ी ईजी है, बस हमें डायग्राम ध्यान में रखना है और ग्रेफाइट और बोरोन का क्या काम होता है ये भी हमें ध्यान में रखना है। अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में बहुत जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इनमें कुछ मेनली जो आते हैं वो तारापुर महाराष्ट्र में आता है, राणा प्रताप सागर कोटा में है राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नारोरा उत्तर प्रदेश में है, कपरापुर गुजरात में है और काइगा कर्नाटका में। तो ये कुछ हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। इसके साथ साथ हम एक टॉपिक और इसमें ऐड कर देते हैं जो कि है आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। बहुत सिंपल सा रिलेशन है ये। तो आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन बोलता है कि जो एनर्जी और मास होते हैं ये आपस में कन्वर्टेबल होते हैं। मतलब एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास ही एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो किस फॉर्मूले के थ्रू होता है, E बराबर mc²। तो इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था कि E बराबर mc² आइंस्टाइन इक्वेशन होती है। E का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी, C होता है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड M होता है मास डिस्ट्रॉयड, मतलब कितना मास डिस्ट्रॉय होने से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ से हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं कि इतना मास डिस्ट्रॉय होने से हमें इतनी एनर्जी मिलेगी। एनर्जी की यूनिट होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और अगर हमें कहीं बोलते हैं, कहीं क्वेश्चन दिखता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन कीजिए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी होती है जो एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर्ड करता है जिसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ जब हम उसे एक्सेलरेट करते हैं थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो जब भी हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेंगे 1 वोल्ट के पोटेंशियल से, तो उसके पास जितनी भी एनर्जी होगी वही क्या होगी, उसी को हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे सिंपल हम गाड़ी चला रहे हैं, तो अगर हम थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं उस गाड़ी को, तो वो गाड़ी एनर्जी प्रोड्यूस करती है ना, पेट्रोल बर्न होता है, एनर्जी मिलती है, गाड़ी मूव करती है। तो बिल्कुल वैसी है कि इलेक्ट्रॉन को जब हम 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करेंगे तो जितनी एनर्जी हमें मिलती है वही होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है। और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 × 10⁻13 जूल के बराबर होता है। ठीक है। और अगर हम एटॉमिक मास को एनर्जी की, जैसे हमने बोला मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अगर हम एटॉमिक मास को एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 U जो होता है वो 1.492 × 10⁻10 जूल के बराबर होता है। मतलब 1 म्यू जो होता है एटॉमिक मास यूनिट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो ये कुछ कन्वर्जन है जो हमें ध्यान में रखने हैं। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट की वर्किंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी है न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, जिसपे हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है। और यही जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसी के प्रिंसिपल पे जो है वो हम एटम बॉम्ब तैयार करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।